ये है किरण काशिफ, जिन्होंने गुर्बत के आगे हार नहीं मानी। अपने शौहर के साथ मिलकर घर का पहिया चलाने के लिए निम्को बिस्किट की टोकरी लिए घर से निकल पड़ी। अब ये मुख्तलिफ बाजारों में बिस्किट निम्को बेचकर घर का निजाम चला रही हैं। 2 माह पहले मैं भी एक आम लड़की थी। ये 2 माह के अंदर अंदर मुझे पता चला है कि मेरे अंदर लड़की नहीं है, एक माँ है। कितनी देर से आप यहाँ ये बेच रही हैं? मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं। 2 महीने हो गए। कितनी तालीम है आपकी? मैंने FA किया हुआ है। FA आपने किया हुआ है, तो आगे क्यों नहीं पढ़ सकी? बस वो शादी हो गई थी ना, इस वजह से। FA करते ही आपकी शादी हो गई? हाँ जी, उससे पहले ही प्रपोजल आ गया। मेरी आंटी के घर हुई है मेरी शादी। कितनी देर से? 2 महीने हो गए आप इस मार्केट में बेच रही हैं, क्या मुख्तलिफ मार्केट में जाके बेच रही हैं? 2-3 मार्केट्स हैं। 2-3 दिन एक मार्केट में करती हूँ, फिर 2-3 दिन दूसरे में, ऐसे मैं चेंज करती रहती हूँ ना। अच्छा, कौन कौन सी मार्केट, उनके नाम बता दें। ओरिगा मार्केट है, इछड़ा बाज़ार है और ये यतीमखाना बाज़ार। सामान को कहाँ से लाती हैं और कितना खर्चा आता है? खर्चा तो कभी ज़ाहिर सी बात है, मैं ऐसे ही बिस्मिल्लाह करके ना मंगवा लेती हूँ। जितने कभी कम हो, पैसे ज़्यादा हो, मंगवा लेती हूँ, घर में रख लेती हूँ। जितना चाहिए होता है मैं बैग में डाल लेती हूँ और बस बेच देती हूँ। जितना बिक जाता है 2-3 घंटे में बेच देती हूँ, बाकी घर ले जाती हूँ। तो ये मंगवाती कहाँ से हैं आप? खुद लेके आती हैं कहीं से या आपके शौहर जाते हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड जाते हैं, शालमी से लाते हैं। शालमी आपके शौहर जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं किरण के शादी से पहले क्या माहौल था, क्या हालात थे घर के? घर के हमारे हालात तो माशाल्लाह से अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं। लेकिन आपको जैसे कि पता है आजकल हर बंदा ही परेशान है, ठीक है, महंगाई की वजह से। अब मेरे बहन भाई भी अच्छे ही हैं माशाल्लाह, लेकिन वो पहले मुझे सपोर्ट करते थे, लेकिन आजकल वो भी परेशान है, वो भी मुझे नहीं करते। इस वजह से मैंने महसूस किया कि मैं घर में ना बैठूं, अपने हस्बैंड का बाजू बनूं, ठीक है, उनकी खातिर, अपने बच्चों की खातिर मैं निकलूं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक लड़की के तो जब एक लड़की शादी करती है, उस उम्र को पहुंचती है, तो बड़े अरमान होते हैं ज़िंदगी को लेके। अपने शौहर के साथ बहुत सारे ख्वाब देखती है एक अच्छी ज़िंदगी के। तो आपने क्या ख्वाब देखे थे शादी से पहले और जब शादी का प्रपोज़ल आया उस वक्त? मेरे भी वैसे ही ख्वाब है जैसे हर लड़की देखती है, लेकिन सबके पूरे हो जाएंगे ज़रूरी नहीं होता है। आपने सोचा था ऐसा कि ऐसा कुछ होगा? जब आपके शौहर का आपको प्रपोज़ल आया शादी का, तब उनके हालात कैसे, तब वो क्या करते थे? तब ठीक थे, तब ठीक थे, आजकल ठीक नहीं। हौसला करें, अल्लाह ताला आसानी करेगा। कोई ये जब से कोरोना का वायरस चला है ना, तब से हमारे हालात ना डाउन नहीं हुए हैं, अप नहीं हुए। मेरे 4 बेटियां हैं माशाल्लाह से और हम रेंट पे रहते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, हर जगह पे अप्लाई किया जॉब के लिए, कभी मिल जाती थी कभी नहीं मिलती थी, ठीक है। मैं अपनी बहनों से उधार पैसे ले लेके मैंने बहुत कर्जा सर पे चढ़ा लिया है। अब जाहिर सी बात है उनको भी ज़रूरत है, ठीक है, और वो नहीं अफोर्ड कर सकती ना कि मुझे दें 2-3 हज़ार भी मंथ का दे सकें। अब मैं निकली हूँ कि चलो घर में रहने से, बर्तन होने से क्या फ़ायदा है। मैं बाहर निकलूँगी, चलो 500 या 1000 भी आ जाए ना, उससे चलो दूध दही, बच्चों के पैम्पर, खाना पीना तो हो सकता है ना। अब ये है कि 2 माह से अल्लाह का शुक्र है मेरे घर के हालात थोड़े ना चेंज होने लगे हैं। 2 माह पहले मैं भी एक आम लड़की थी। ये 2 माह के अंदर अंदर मुझे पता चला है कि मेरे अंदर लड़की नहीं है, एक माँ है। माँ बन गई हूँ ना, इसलिए बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरे करने को दिल करता है। तो वो भी नज़र आता है कि मेरे हस्बैंड की इतनी नहीं है, तो वो नहीं कर सकते। और मैं ऐसी खातून नहीं हूँ कि जो बात बात पे अपने हस्बैंड के गले पड़ जाऊँ, ठीक है। सब्र बस करती हूँ, अल्लाह पाक उसका अजर दे रहा है। मेरे निकलने से मुझे लगा कि मेरे घर के हालात ठीक हो सकते हैं, तो मैंने ये अच्छा रास्ता चुना है। मैं अब निकलती हूँ और यहाँ पे भी माशाल्लाह से, आपको पता है हर जगह पे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे मुझे हर किसी ने बहन बेटी करके बुलाया है। कभी ऐसा हुआ कभी किसी ने आवाज़ें कसी हों या आपको तंग किया हो या छेड़ा हो? क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं। नहीं, मैं ऑनेस्टली बात करती हूँ, अल्लाह का शुक्र ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जिसने भी मुझे बाजी कहा है और दुआएं दी हैं, जेंट्स क्या लेडीज़ भी मुझे ये कहती हैं कि अल्लाह पाक आपको ज़्यादा दे और आपकी इज़्ज़त महफूज रखे। आप बहुत बहादुर हैं, ये काम करना कोई आसान है। मैं एक एक दुकान के ऊपर जाके अपनी सेल के लिए कहती हूँ कि आप परचेज़ करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहन भाई कितने हैं और बहन भाई क्या करते हैं? मेरे बहन भाई तो 10 से अब 2 फोत हो चुके हैं, ठीक है। अब 8 रह गए, 4 बहनें 4 रह गई हैं। अच्छा, ये 4 बेटियां आपकी माशाल्लाह और 4 बच्चियों के साथ आप ये बेचने आती हैं, उनको भी ज़ाहिर बात आपने वक्त देना होगा, तो कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है जब बच्चे रोते हैं मेरे सामने, मम्मा हम साथ जाना चाहते हैं या इधर ही रहो,
तो उनको यहाँ तो कोई चीज़ खाने वाली दे देती हूँ या फिर कहीं भेज देती हूँ। तो आपके शौहर ने आपको कब इजाज़त दी और इजाज़त दे दी, मतलब आसानी से? नहीं, आसानी से तो नहीं दी, बहुत मुश्किल से वो माने हैं। और मैंने यही कहा है, मैंने कहा अगर आप साथ देते हैं ना तो किसी की ज़रूरत नहीं है, चाहे फैमिली में चाहे कोई बाहर है, कोई भी बात नहीं कर सकता, बस आप एक बार हाँ कहें तो इंशाल्लाह मैं सही तरह काम करूँगी, एक अच्छी बीवी बन। अच्छा, रिश्तेदारों का क्या रवैया है? पहले क्या था, अब क्या था? क्या ताने देते हैं कि ये घर से बाहर निकल काम करी है? नहीं, आज तक तो मुझे, मेरा ख्याल है किसी को भी नहीं पता चला। ये सेपरेट ही हम निकलते हैं, काम करते हैं। अभी तक मेरी अम्मी अब्बू को किसी को भी नहीं पता। तो अब जब ये इंटरव्यू जाएगा तब भी पता चल जाएगा, उसके बाद क्या रवैया, आप क्या सोचती, कैसा रवैया होगा उनका? बस मेरे सोचने से क्या होता है, मैंने तो जो सोचा था तो वो शादी से पहले जो सोचा था बात के लिए वो भी नहीं हुआ, तो ये मेरे अल्लाह का सारा है मामला, जो होएगा देखी जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप घर जाती हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि एक वक्त का खाना आपने खाया हो और दूसरे वक्त के खाने के आपको पता ही ना होगा कहाँ से आएगा? ज़ाहिर सी बात है, ऐसे तो बहुत बार हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक ने खिला के ही सुलाया है। अल्लाह पूरी कर देते हैं। हाँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं नहीं थी जॉब करती ना, ये वाला काम, तो मेरा दिल बहुत कर रहा था कुछ खाने को, मेरे घर में कुछ नहीं था, तो दिल भी कर रहा था बिरयानी खाने को। तो बस दिल ही दिल में सोच रही थी कि या अल्लाह पाक, दिल बड़ा कर रहा है बिरयानी खाने को, क्या करूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं, बच्चे भी भूखे हैं। तो अचानक से अभी 10 सेकंड भी नहीं हुए होंगे, दरवाज़ा नॉक हो गया, तो वो कहते कि भाई बाजी प्लेट लेके आए, बिरयानी ले लें। माशाल्लाह। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह इतना करीब होकर सुनता है। एक माँ जो दुनिया में होती है वो इतना दुख में नहीं देखती, तो अल्लाह तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। अच्छा, आपके शौहर भी यही काम करते हैं आपके साथ? नहीं, वो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, सेलमैन है वो। अच्छा, वो सेलमैन है। मुझे बताएं, दोनों मिलकर कितना कमा लेते हैं और क्या इतना कमा लेते हैं कि ज़िंदगी का गुजारा, ज़िंदगी का पहिया चल जाता है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अब चलने लग गया, बल्कि दौड़ने लग गया। हाँ, अल्लाह ताला करे ऐसे ही रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि मियाँ बीवी जो है एक गाड़ी के 2 पहिए की तरह, आप इतनी बहादुर, आपने शौहर के कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम किया है, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है जब मैं देखती हूँ ना मेरी घर में लाए हुए पैसों से या फल से मेरे बच्चों के चेहरों के ऊपर रौनक आ जाती है, मेरे हस्बैंड की परेशानियाँ दूर होती हैं, मुझे नज़र आती है। मैं अपने आप को बहुत बहादुर समझती हूँ और मेरा दिल करता है मैं काम करूँ। फ़ख्र महसूस होता है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना रोज़ का आप कमा लेती हैं? जितना आप रोज़ का कमाती हैं, तो जब ये सामान लेती हैं क्या उतना खर्चा निकल जाता है जितना इस सामान पर खर्चा आता है? निकल जाता है, अल्लाह का शुक्र है। और महीने की कितनी आमदन होती है? मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने कभी काउंट ही नहीं किया है, ना सामान को पैसे देते वक्त कितने दे रही हूँ, बस जितने आदमी आए कह दिया ले आए, और ना ही घर में जाके मैंने कभी काउंट किया कि कितनी चीज़ें बच गई हैं, मुझे प्रॉफिट हुआ कहीं नहीं, मैं बस लगा देती हूँ जितना जहाँ लगाने होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इन सब की मुख्तलिफ कीमतें या सबकी एक ही कीमत है? हाँ जी, ये अलग अलग है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप देखा है, मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग हालात से तंग होते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं या लोग घरों में काम कर लेते हैं, तो आपने ऐसा कभी सोचा कि आप ये काम कर लें, उस काम को छोड़ के आप इस तरह, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो बड़ा आसान है भीख मांग के पैसे लेना? नहीं, अल्लाह पाक माफ़ करे, कभी ज़मीर में तो एक्सेप्ट ही नहीं मेरे ख्याल से करना, और मेरे अपने भी माइंड, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ माशाल्लाह से, अगर ना भी पढ़ी लिखी होती तो भी मैं हाथ ना फैलाती, क्योंकि हमारे नबी का ये कहना है कि हकीर से हकीर काम ना हाथ फैलाने से बेहतर है। ठीक है, क्या सोचती हैं 4 बेटियों का मुस्तकबिल? क्या वो पढ़ रही हैं, उनको पढ़ाएंगी? उनका मुस्तकबिल कहाँ देखती हैं आप? बस देखती हूँ इसी पाकिस्तान में मुस्तकबिल देखती हूँ, बाकी अल्लाह पाक पे छोड़ा हुआ है सारा कुछ। क्या उनको पढ़ा रही हैं, स्कूल जाती हैं? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह पाक का, जाती हैं, एक 2 क्लास में है, एक नर्सरी में है, अभी तो बहुत छोटी है ना। आखिरी में मुझे बस ये बता दें, क्या कहना चाहती हैं उन औरतों को जो हालात से डर कर या बहुत सारी वजूहात के दौर बिना पर घर से नहीं निकलती या का सामना नहीं कर पाती, क्या कहना चाहती हैं उनको? औरत जब तक उसको अपने आप को ना कमज़ोर समझेगी ना कि मैं औरत हूँ, तब तक अगला बंदा भी उसको औरत ही समझेगा। जब औरत समझेगी ना कि मैं भाई औरत नहीं हूँ, मुझसे कोई बात करके जाए कहाँ, तो फिर हर बंदा डरता है उससे बात करने के, क्योंकि मर्द ऐसी नज़र से देखता है, उसको 2 मिनट में पता चल जाता है कि भाई औरत कैसी है। ठीक है, ये हम लोग अपने आप को खुद ही कमज़ोर बनाने वाली हैं और ख़ुद ही मजबूत करने वाली हैं। मैं तो यही कहूँगी, आप उनका अपने हस्बैंड का या अपने, अगर वो मैरिड नहीं है तो अपने माँ बहन भाइयों का साथ दें। ठीक है, उनको सपोर्ट करें, अगर शादी हो जाती है तो अपने बच्चों को, अपने शोहर को सपोर्ट करें।